हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का ही है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 से है। और उसमें हम चैप्टर नंबर 7 में ही जो विधान परिषद से रिलेटेड है संघ राज्य क्षेत्र और उसका क्या प्रशासन है उसको डिस्कस करते हैं, यानी संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। यानी मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में राज्य विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन लगाया गया है? तो अनुच्छेद 211 के तहत ध्यातव्य है कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन अनुच्छेद 121 में लगाया गया, यानी संसद में जो चर्चा पर निर्बंधन है तो वो अनुच्छेद 121 में लगाया गया है। साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 196 में लिखा हुआ है। कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद ने पारित कर विधानसभा को भेजा है, विधानसभा द्वारा स्वीकार यानी अस्वीकार कर दिया जाता है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी विधेयक जो है समाप्त हो जाता है। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है? तो विधानसभा 3 माह तक उसे पारित कर सकती है। विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर विधानसभा को भेजा गया साधारण विधेयक कितने समय तक उसके द्वारा पारित न किए जाने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? तो 1 महीने तक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल अधिकतम कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकता है? तो 4 माह तक अपने पास रोक सकता है। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो कोई नहीं बुलाता है, क्योंकि राज्यों में किसी विधेयक पर विचार हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यानी राज्यों में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 है उसकी क्या क्या दृष्टि है उसको देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 5 अगस्त को राज्यसभा में तथा 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित किया गया। तत्पश्चात 9 अगस्त 2019 को इस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अंततः उपर्युक्त अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रवर्तन में आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अधोलिखित प्रावधान किए गए थे यथा, इसमें जो प्रावधान किए गए थे वो हैं हमारे। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। तो पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा पूर्व की तरह अस्तित्व में होगी, किंतु लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 107 होगी, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के तहत आने वाली सीटों की संख्या 24 है। परिसीमन के पश्चात उपरोक्त सीटों की संख्या 114 तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर संघ राज्य में 5 लोकसभा सीटें और 4 राज्यसभा सीटें तथा लद्दाख में 1 लोकसभा सीट होगी। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक उपराज्यपाल होगा, यानी प्रशासक जो होगा उपराज्यपाल होगा। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे राधाकृष्ण माथुर थे। नेक्स्ट है हमारा कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, राज्यों में इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करती है।
विधान परिषद में लंबित विधेयक पर विधानसभा के विघटन का क्या प्रभाव होता है? यदि विधानसभा ने विधेयक पहले ही पारित कर दिया है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि विधानसभा ने उसे पारित नहीं किया तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा में लंबित विधेयक पर विधानसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विधेयक समाप्त हो जाता है। धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी सिफारिश पर धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों के भीतर विधानसभा को वापस लौटा देना चाहिए? तो 14 दिन के भीतर लौटा देना चाहिए। यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर धन विधेयक को विधानसभा को वापस नहीं लौटाती तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यदि धन विधेयक को विधानसभा वापस नहीं लौटाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेदों में दिया गया है? तो भाग 8 में दिया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 में दिया गया है। वर्तमान में कुल कितने संघ शासित राज्य क्षेत्र हैं? तो नहीं, संघ शासित जो क्षेत्र हैं तो 8 हैं। यथा कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, यानी दादरा और नगर हवेली, और ये भी एक हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो ये हमारे 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। मूल संविधान में अनुसूची 1 के तहत कुल कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख था? तो यानी 4 राज्यों का उल्लेख था। यथा ए, बी, सी तथा डी का जो कितने राज्यों का उल्लेख था? 4 राज्यों का उल्लेख था, ए, बी, सी और डी। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुल कितने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था? तो संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन था वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों का संचालन किसके माध्यम से करता है? यानी राष्ट्रपति जो है किसी संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों का संचालन जो करता है प्रशासक और उपराज्यपाल के संचालन से यानी प्रशासक और उपराज्यपाल के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होता है। किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है विधानसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। किसी राज्य की विधानसभा में लंबित विधेयक तथा विधानसभा द्वारा पारित किंतु विधान परिषद में लंबित विधेयक विधानसभा के विघटन पर व्यपगत समाप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। अभी हम जम्मू कश्मीर वाला जो उसका है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम उसको एक बार डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 5 अगस्त को राज्यसभा में तथा 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित किया गया। तत्पश्चात 9 अगस्त 2019 को इस पर राष्ट्रपति की अनुमति हुई। अंततः उपयुक्त अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रवर्तन में आया। यानी 31 अक्टूबर 2019 से प्रवर्तन में आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्न अधोलिखित बातें हैं। यानी इसमें क्या कहा, इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की जो पूर्व की तरह अस्तित्व में होगी, किंतु लद्दाख में जो विधानसभा का नहीं होगी। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर संघ राज्य में 5 लोकसभा सीटें और 4 राज्यसभा सीटें तथा लद्दाख में 1 लोकसभा सीट होगी। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन उपराज्यपाल होगा। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे राधाकृष्ण माथुर थे।
तो ये था हमारा आज के लेक्चर, ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।